4 सितंबर 1952 को मुंबई, तब बॉम्बे, भारत में जन्मे ऋषि कपूर बॉलीवुड के सबसे प्रिय और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक थे। प्रसिद्ध कपूर परिवार के एक प्रमुख सदस्य ऋषि ने भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता की विरासत को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ अपने सहज आकर्षण, प्रतिभा और स्पष्टवादिता के साथ अपनी एक अनूठी पहचान भी बनाई। प्रारंभिक जीवन और परिवार। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के घर जन्मे ऋषि हिंदी फिल्म उद्योग की रोशनी, कैमरों और ग्लैमर के बीच बड़े हुए। वो 5 भाई बहनों में दूसरे बेटे थे। भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर और बहनें ऋतु, नंदा और रीमा जैन। उनके दादा पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अग्रणी थे, इसलिए अभिनय उनके डीएनए में समाया हुआ था। ऋषि का बचपन, जैसा कि वे अक्सर खुलकर याद करते हैं, शानदार लेकिन अनुशासनहीन था। उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में स्वीकार किया कि उन्हें बचपन में लाड़ प्यार दिया गया, एक वास्तविकता जिसने उनके शुरुआती व्यवहार को बहुत प्रभावित किया। फिल्मों में प्रवेश। ऋषि कपूर का कैमरे से रिश्ता बहुत पहले ही शुरू हो गया था। उनकी पहली उपस्थिति उनके पिता की क्लासिक फिल्म श्री 420 1955 के एक मशहूर गाने प्यार हुआ, इकरार हुआ में एक छोटे बच्चे के रूप में थी। हालांकि एक अभिनेता के रूप में उनकी आधिकारिक शुरुआत मेरा नाम जोकर 1970 से हुई, जहां उन्होंने राज कपूर के किरदार के युवा संस्करण को निभाया। उनके दिल को छू लेने वाले अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। स्टारडम की ओर बढ़ना। ऋषि को बड़ी सफलता बॉबी 1973 से मिली, जिसे राज कपूर ने खास तौर पर अपने बेटे को रोमांटिक हीरो के रूप में लॉन्च करने के लिए निर्देशित किया था। बॉबी एक ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई और ऋषि कपूर रातों रात राष्ट्रीय दिलों की धड़कन बन गए। राजनाथ, एक अमीर लड़के जो एक गरीब लड़की से प्यार करता है, कि उनके चित्रण ने एक पूरी पीढ़ी की कल्पना को आकर्षित किया। वो सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1970 और 1980 के दशक में ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में अपने प्रमुख रोमांटिक हीरो के रूप में राज किया। उनके बच्चों जैसा आकर्षण, अच्छा लुक और स्वाभाविक स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया, खासकर युवाओं के बीच। उन्होंने खेल खेल में 1975, कभी कभी 1976, अमर अकबर एंथनी 1977, कर्ज 1980, प्रेम रोग 1982, सागर 1985 और कई अन्य जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया। नीतू सिंह, टीना मुनीम और डिम्पल कपाड़िया जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार ऑन स्क्रीन रोमांस बनाए। निजी जीवन। ऋषि कपूर की असल जिंदगी की प्रेम कहानी भी उतनी ही सिनेमाई थी। उन्हें सह कलाकार नीतू सिन्हा से प्यार हो गया और मजाक और कभी कभार होने वाले झगड़ों से भरे प्रेम संबंध के बाद दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। उनकी मृत्यु तक उनका रिश्ता बॉलीवुड के सबसे प्रशंसित रिश्तों में से एक रहा। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी जो एक फैशन डिजाइनर थी और बेटा रणबीर कपूर जो आगे चलकर खुद एक प्रमुख बॉलीवुड स्टार बने। चुनौतियां और नयापन। 1990 के दशक में बॉलीवुड के नायकों के एक नए युग की शुरुआत हुई। ऋषि कपूर, जो लंबे समय से युवा रोमांटिक भूमिकाओं से जुड़े रहे थे, को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि गुमनामी में खो जाने के बजाय उन्होंने खुद को नयापन देने का विकल्प चुना। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में सफलतापूर्वक बदलाव किया, पिता, प्रतिपक्षी और कई तरह के व्यक्तित्वों को चित्रित किया। 2 दूनी 4 2010 जैसी फिल्मों में, जहां उन्होंने एक मध्यम वर्गीय स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई। अग्निपथ 2012 में, जहां उन्होंने क्रूर रऊफ लाला के रूप में दर्शकों को चौंका दिया, और कपूर एंड सन्स 2016 में, जहां उन्होंने एक चुटीले बूढ़े दादा की भूमिका निभाई
ऋषि कपूर ने अपनी अविश्वसनीय रेंज और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया। इन बाद के वर्षों में उनके प्रदर्शन को आलोचकों और दर्शकों ने समान रूप से सराहा, जिससे ये साबित हुआ कि वे रोमांटिक नायक के टैग से बंधे नहीं थे, वे एक पूर्ण अभिनेता थे। स्पष्ट स्वभाव। ऋषि कपूर अपने बेबाक, मुखर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। चाहे सोशल मीडिया हो या इंटरव्यू, उन्होंने राजनीतिक शुद्धता की चिंता किए बिना अपनी बात रखी। उनकी आत्मक था खुल्लम खुल्ला। ऋषि कपूर अनसेंसर्ड 2017 ने उनके जीवन पर बेबाक नजर डाली, जिसमें पुरस्कार खरीदने, नेपोटिज्म पर उनके विचार और उद्योग जगत की अन्य हस्तियों के साथ संबंधों के बारे में स्वीकारोक्ति शामिल है। ये स्पष्टवादिता हालांकि कभी कभी विवादास्पद होती थी, लेकिन प्रशंसकों के बीच भी उनकी लोकप्रियता का कारण बनी, जिन्होंने उनकी ईमानदारी की सराहना की। बीमारी और मृत्यु। 2018 में ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया का पता चला। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इलाज करवाया, जहां वे लगभग 1 साल तक नीतू सिन्हा के साथ रहे। अपार शारीरिक पीड़ा का सामना करने के बावजूद ऋषि ने अपना हास्य और आशावाद बनाए रखा। अक्सर खुशनुमा तस्वीरें और अपडेट साझा करते रहे। भारत लौटने के बाद उन्होंने काम करना जारी रखा, यहां तक कि द बॉडी 2019 जैसी फिल्मों की शूटिंग भी की। हालांकि उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया और 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का मुंबई में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने बॉलीवुड में एक युग का अंत कर दिया और सिनेमा में उनके अपार योगदान का जश्न मनाते हुए दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी गई। विरासत। ऋषि कपूर का करियर 5 दशकों तक फैला रहा। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्में की और अनगिनत यादगार किरदार निभाए। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड के पुराने दौर के रोमांस को दर्शाया, बल्कि बदलते उद्योग में जीवित रहने के लिए जरूरी बदलाव और लचीलेपन को भी दर्शाया। उनके जीवंत अभिनय, आकर्षक मुस्कान, नृत्य कौशल और सबसे बढ़कर अभिनय के प्रति उनके जुनून ने सुनिश्चित किया कि वे फिल्म प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। चाहे किशोर दिलों की धड़कन हो या अनुभवी चरित्र अभिनेता, ऋषि कपूर को हमेशा भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। कृपया हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज तड़का को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर रोज बॉलीवुड की खबरों और कहानियों के वीडियो मिस न करें। हम हर रोज बॉलीवुड की खबरों, विवादों और पुरानी कहानियों के बारे में वीडियो बनाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक प्रेरणा देता है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा